सुनील दत्त अपनी पत्नी नरगिस से बहुत प्यार करते थे। नरगिस के जाने के बाद वो इतने टूट गए कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया। पत्नी के जाने के बाद सुनील दत्त अपने बेडरूम में अकेले नहीं सो पाते थे। बच्चों में से किसी न किसी एक को उनके पास सोना पड़ता था। वो अक्सर रात को घबराकर उठ जाते और कमरे से बाहर निकल जाते थे। सारी रात बेचैनी में घर में घूमा करते और जब नींद पूरी तरह हावी हो जाती तो जहां होते वहीं सो जाते। कभी सोफे पर, कभी सीढ़ियों पर, कभी फर्श पर, कहीं भी सो जाते थे। होश ही नहीं रहता था। कई दिनों तक तो वो चुपचाप सवेरे 4 बजे कब्रिस्तान चले जाते और नरगिस की कब्र के पास बैठे कब्र से घंटों बातें किया करते। सुनील दत्त साहब ने नरगिस को कैंसर से बचाने की बहुत कोशिश की थी। दवा के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों, दरगाहों पर हर जगह रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं की, मन्नतें मांगी, माथा टिकाया, पर कुछ काम ना आया और उन्होंने नरगिस को खो दिया। नरगिस को खोने के साथ ही उनका विश्वास ऐसा टूटा कि उन्होंने अपने घर की जितनी भी धार्मिक फोटो, मूर्तियां थीं, उन्हें समंदर में विसर्जित करवा दिया। नरगिस की मौत ने सुनील दत्त को पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में सुनील दत्त की दोनों बेटियों ने पिता को संभाला। बेटी प्रिया और बेटी नम्रता ने उन्हें जीने का हौसला दिया, परिवार को संभाला, उनका मनोबल बढ़ाया, उनके अंदर के जीवन को जगाया। बेटियों की इन्हीं कोशिशों की वजह से सुनील दत्त धीरे धीरे संभलने लगे और अपने जीवन को दूसरों की मदद और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। नरगिस की स्मृति में सुनील दत्त ने कैंसर पीड़ितों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया। उनके घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहा करते थे। सुनील दत्त ने अपना जीवन देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित कर दिया। 92.7 बिग एफएम पर वापस आकर जवाब दूंगा दिल्ली के अमित श्रीवास्तव के प्रश्न का। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सा चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसने फकीरा में शशि कपूर के बेटे का रोल किया था। श्रीवास्तव जी, उस चाइल्ड आर्टिस्ट से जुड़ी जानकारी दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, मगर आप सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।